तो गीता के सप्तम अध्याय, सेवेंथ चैप्टर चल शुरू हो चुका है। अभी तक 5 श्लोक हमने किया था। और जो अभी तक जाना, हजारों लाखों में कोई एक होता है जो ईश्वर को पाने की कोशिश करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धाय। उन कोशिश करने वालों में भी कोई रेयरली एक आधा होता है जो अम, उसको जान पाता है। फिर आया कि ये जो यूनिवर्स है, मैटेरियल वर्ल्ड, जिससे ओरिजिनेट हुआ है प्रकृति, उसका 8 रिवोल्यूशन बताया। जैसे कि 5 तन्मात्राएं हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और बुद्धि। ये 8 जो उसकी एलिमेंट्स हैं। इन 8 एलिमेंट्स से बियॉन्ड से भी जो शटल या वो है, वो है प्रकृति, जो कि एक तरह की मेरी शक्ति है, मतलब परमात्मा की एक शक्ति है, पावर है। फिर उससे भी और सूक्ष्म है, वो है जीव, चेतन, कॉन्शसनेस। ये ओवरऑल उस टाइप की है जो जो आपको कठोपनिषद में भी मिलता है। इससे ये बेटर है, इससे ये बेटर है, आदि आदि। तो यहीं तक हमने किया था। प्रकृति 8 तरह की जो इवोल्यूशन है, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। उससे ज्यादा सूक्ष्म है जो प्रकृति। प्रकृति से जो सूक्ष्म है वो जीव या आत्मा। अगला श्लोक लेंगे आज, छठे से, 6 से। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि, ये जो कोई भूत, क्रिएटेड थिंग है, जो कुछ चीजें बना हुआ है, क्रिएचर है, वो सब जिनकी योनि, जिनकी ओरिजिनेशन वो प्रकृति और प्रकृति से इवॉल्व हुए पंच तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार आदि हैं, तथा मैं उस समग्र जगत का, वो सेंटी जीव है या अजीव है, जो कुछ भी बना है या अनबना है, क्रिएटेड अनक्रिएटेड, उनका जो प्रभव, सृष्टा, क्रिएशन, प्रलय, विनाश, डिसोल्यूशन, उन सबका मैं ही मालिक हूं, मैं ही सोर्स हूं, मैं ही ओरिजिनेटर हूं, ऐसा मानना। तो जो चौथे और पांचवें श्लोक में बताया, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। पंच महाभूत देखिए, ये 8 चीजें क्यों आपको हमेशा माननी पड़ेगी? क्योंकि जो इनसेंटिएंट तत्व हैं, जैसे मिट्टी है, पत्थर है, पानी है, हवा है, जिनमें जान नहीं है, निर्जीव है, वो तो पंचतत्वों से बन जाते हैं। पर जो लाइफ है, हमारे आपके जैसा, जिनका एक बॉडी है, इमोशन है, उनमें और 3 चीजें ऐड होते हैं। वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, वो क्या 3 चीजें? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, है ना, इंटेलिजेंट और आईनेस, मैं हूं। इवन जो इंसेक्ट है, उसमें भी ये चीजें रहती हैं। तो वो तीनों जरूरी है। इस ये जब ये 8 चीजें आप बोलते हैं, ये 8 चीजें पूरे संसार का ओरिजिन, इस संसार 8 चीजों से ओरिजिनेटेड है। उसमें आपकी जीव और अजीव, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट, दोनों इंक्लूडेड हो जाते हैं। जब आप केवल पंचतत्व बोलते हैं, तो फिर उसमें जो लाइफ है वो एक्सक्लूड हो जाए, वो अलग हो जाता है। सिर्फ जो जड़ है वही काउंट होता है। इसलिए बड़े डिलिबरेटली उन्होंने 8 चीजों को मेंशन किया, जिनसे वो सब चीजें बनती है। और फिर उनसे जो बियॉन्ड है, वो प्रकृति है। प्रकृति एक तरफ, जो प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर है, जो सारे मैटेरियल चीज की रूट है, मूल अवस्था है। और एक तरफ
जीव, चेतना, ये दो आ जाते हैं। तो इन सब, सारा संसार जो भी विजिबल इनविजिबल है, दृश्य अदृश्य है, व्यक्त अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड है, सेंटिएंट इनसेंटिएंट, जीव और अजीव है, इन सब का, एक तो ये सब कुछ उसी से बने हैं, उन्हीं चीजों से, और मैं मतलब परमात्मा इन सब के बनाना और बिगाड़ने, क्रिएशन में, डिसोल्यूशन में, प्रलय में और सृष्टि में परमात्मा ही मुख्य है, कारण है, वही उसकी मास्टर है, वही कंट्रोलर है। आगे अगला श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनम। तो हे धनंजय, धन को जीतने वाले अर्जुन के लिए है ना, कॉन्करर ऑफ वेल्थ, मेरे से बड़ा, मेरे से ज्यादा सुपीरियर, मेरे मतलब परमात्मा से, ना अन्यत किंचित अस्ति, और कुछ भी नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतम, सब कुछ मुझ में ही या उस परमात्मा में ही इंटर ओवन है, वो ताना बाना के तरह बुने हुए हैं, जैसे सूत्रे मणिगणा इव, जैसे एक धागे में, स्ट्रिंग में जो मणि होते हैं, जो जेम्स होते हैं, उनको गुथा हुआ होता है तो एक नेकलेस या हार बनता है, और वो जो धागा है वो दिखाई नहीं देता, दिखाई तो वो जेम्स देते हैं, और वो धागा सबको होल्ड करके रखता है। इसी तरह ये जो दृश्य अदृश्य संसार, मतलब जो विजिबल और इनविजिबल यूनिवर्स है, उसके अंदर मैं ही हूँ, और वो सब मुझ में ही अर्थात परमात्मा में ही है, ओतप्रोत होकर के, इंटरवोवन होकर के सब उसी के अंदर है। तो पहली, ये पूरा जो कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद में जो आता है, इंद्रिया इंद्रियेभ्य परम मन, मनसोपि बुद्धि, मतलब इंद्रियों से सुपीरियर माइंड है, माइंड से इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट से प्रकृति है, प्रकृति से सुपीरियर चेतना है, चेतना से सुपीरियर परम चेतना है, परम ब्रह्म है, और उससे सुप्रीम कुछ हो ही नहीं सकता, वो एब्सोल्यूट है, नान्यद किंचिद अस्ति। उसका जो एक गीता में एक ट्रांसलेशन हुआ, जहां परम ब्रह्म की जगह यहाँ कृष्ण को जोड़, तो वो जो सटलर शटलर या सुप्रियर और सुप्रियर होता है, जो सुप्रीम है वो परमात्मा है, नान्यत किंचिद अस्ति ततः परम परतरम, उससे ज्यादा सुप्रियर और कुछ हो ही नहीं सकता। दोनों उसकी मेजर के हिसाब से जो सटलेस्ट, सूक्ष्मतम है, नाप की दृष्टि से भी, पावर की दृष्टि से भी सर्वशक्तिमान, लोकेशन की दृष्टि से भी सर्वव्यापक, तो सब मामले में वो पर है। पर का अर्थ समझते हैं ना, सुप्रीम, सुप्रीम है ना, वो सुप्रीम है, उससे बेअंड और कुछ नहीं। धनंजय, अर्जुन को धनंजय कहते हैं। पहले मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में बहुत सारा आपको समझाया होगा, अर्जुन और कृष्ण के जो एडजेक्टिव है वो क्यों है। तो अर्जुन को धनंजय कहा जाता है क्योंकि वो जो राजसूय यज्ञ के लिए जो वो गए थे, राजसूय यज्ञ से पहले, तो युधिष्ठिर ने सारे अपने भाइयों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा, दिग्विजय करने। दिग्विजय मतलब जिस डायरेक्शन में जाते हो वहां सबको कंक्योर करो, जीत के आना है, राज्य को जीतना, किंगडम को जीतना, वहां से टैक्स कलेक्शन करना, आदि आदि। तो अर्जुन जो गया था, तो एक तो सारे राज्यों को जीता, जहां जहां गया, या तो
सरेंडर कर लिया राजाओं ने या युद्ध करके जीता। फिर कहीं कहीं उनकी जो जो एक रॉयल ट्रीटीज होती है, आज भी है, कि वो फिर वहां की लड़की से शादी ब्याह करना, उलूपी से और भी बहुत सारे जो राजकुमारियां हैं उनसे विवाह भी किया, ट्रीटी रिलेशनशिप बनाने के लिए। और बहुत सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करके वो लाया था, तो धनंजय। इसी तरह और एक शब्द उसके लिए आता है, उसको वो नींद को जीतने वाला। वो स्टोरी मैंने आपको बताया था, द्रोण के गुरुकुल में तो जीता था। तो खैर वो तो आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो है धनंजय अर्जुन परमात्मा से और यहाँ में है, उससे बियॉन्ड और कोई सुपीरियर नहीं है। सारा सब कुछ जो कुछ यहाँ बताया, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, व्यक्त अव्यक्त, विजिबल इनविजिबल, दृश्य अदृश्य, है ना, अणु या बृहत, छोटा या बड़ा, है ना, पार्टिकल फॉर्म में है या ग्रास फॉर्म में हो, जो कुछ भी है वो सब उसी परमात्मा में ही प्रोत है, इंटरवोवन है। ये प्रोत शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्रोत शब्द बना प्र उपसर्ग वा धातु से। ये जो कपड़े बुने जाते हैं ना, ये जो कपड़ा जैसे आप पहन रखे हैं, इस ये जो बनते हैं, इसको आ, उसी धातु से बनता है। प्रोत जिस धातु से बना है, वो क्या है कि वो धागे जो स्ट्रिंग होते हैं एक दूसरे से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होकर बनते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आप एक को अलग करके देख नहीं सकते हो। इसी तरह जब दो चीजों की रिलेशनशिप ऐसे हो जाए कि एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है, उसको ओतप्रोत कहते हैं। तो सारा संसार परमात्मा में इसी तरह इंटरवोवन है। मतलब आप किसी सामान से ईश्वर को अलग करके नहीं देख सकते हो, या ईश्वर से उस चीज को अलग करके नहीं देख सकते हो। आप कपड़े के धागों को अलग कर दोगे ना, जो कपड़े मतलब क्लॉथ, उसकी जो स्ट्रिंग्स को अलग कर दोगे, फिर कपड़ा नाम का कोई चीज नहीं बचेगा। इट विल बी कॉल्ड स्ट्रिंग्स। वो धागों की जो जो इंटरवोवन स्टेट है, वही कपड़ा कहलाता है। तो ईश्वर और संसार के बीच में रिलेशनशिप उस कपड़े की ताना बाना के तरह है। जो मतलब आप एक, ये संसार और संसार का हर चीज परमात्मा में ही है, तो परमात्मा से अलग रह ही नहीं सकते। और परमात्मा कहाँ है? वो सब जगह है, वो भी उसके अंदर है। तो आप परमात्मा को एक्सक्लूड करके नहीं देख सकते हो। आप यूनिवर्स को भी परमात्मा से अलग करके नहीं देख सकते। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंटरवोवन। मई प्रोतम, मुझ में अर्थात परमात्मा में सब उसी तरह समाया हुआ है। एग्जाम्पल दिया, सूत्रे मणिगणा इव। किसी स्ट्रिंग में, जैसे जब आप नेकलेस बनाते हैं, कोई हार बनाते हैं गले में, तो जैसे वो मोती या पर्ल्स होते हैं, आप उसको गूंथते जाते हैं। यहाँ स्ट्रिंग और पर्ल्स की जो एग्जाम्पल है, वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, वो कॉन्टेक्स्ट है जैसे स्ट्रिंग जो है धागा, तो सारे पर्ल्स को, मोती को बांध के रखता है, कनेक्ट करके रखता है, पर खुद विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता। इसी तरह इस सारा संसार के अंदर परमात्मा है। वो परमात्मा के कारण सब एग्जिस्ट करता है। तभी ये यूनिवर्स एक नेकलेस की तरह या ऑर्नामेंट की तरह दिखता है, पर वो ईश्वर दिखाई नहीं देता। वो इंटर है, ये अंदर है ना। उसी एग्जाम्पल को वो देते हैं। अगला श्लोक लेते हैं। रसोहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं दृशु। दो तीन श्लोक एक साथ चलेंगे। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। अपसु, अप कहते हैं पानी। पानी में जो रस है वो मैं ही हूं, हे कौन्तेय।
चांद और सूरज में जो लाइट है वो मैं ही हूं, मैं मतलब परमात्मा। सभी वेदों में जो ओम है, प्रणव ओंकार, वो भी मैं ही हूं। आकाश में जो साउंड है वो मैं हूं। इंसानों में जो कॉन्शसनेस है वो मैं हूं। पृथ्वी में जो स्मेल है वो मैं हूं। विभावसु कहते हैं आग, फायर। फायर में जो तेज है, ब्रिलियंस है, वो मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, क्रिएचर में जो लाइफ है वो मैं हूं। तपस्वी, जो ऑस्टेरिटी करते हैं, तपस्या, तपस्या करने वाले लोगों की जो तपस्या है वो भी मैं ही हूं। किसी भी चीज के जो असेंस है, वो असेंस वही परमात्मा है या परमात्मा के कारण है। जो जो पांच तत्व हैं, ईथर, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, जो पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों की जो असेंस है क्या है? पानी की एसेंस क्या है? लिक्विडिटी, टेस्ट, रस। धरती के जो धरती कह रहा हूं, जो सॉलिड चीजें हैं, ठोस चीजें जिसको पृथ्वी कहते हैं, उसकी एसेंस क्या है? स्मेल। फायर, अग्नि की एसेंस क्या है? ब्रिलियंस, तेज। वायु की एसेंस क्या है? स्पर्श, टच। आकाश, जो जो ईथर है, उसकी क्या एसेंस है? साउंड। ये उनके गुण होते हैं। इसी तरह जो जो तपस्या करते हैं, तपस्वी, उन तपस्वी का क्या सेंस होता है? उनकी जो तपस्या, जो जो वेदों की जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के असेंस क्या है? ओंकार, परमात्मा, जिसको प्रणव कहा, प्रणव। तो किसी भी जो जो लाइफ है, जो जो लिविंग बींग है, प्राणी, इंसान, उसके एसेंस क्या है? उनकी पुरुषता। पुरुषता मतलब यहाँ मेलनेस नहीं, जो जीवन, जो जो चेतनता, जो कॉन्सियसनेस, कॉन्सियस एंटिटी। तो किसी भी चीज में जो उसके असेंस है, वो असेंस उनका नहीं है, वो असेंस मेरा है। मतलब मेरा मतलब मेरे में नहीं है, मतलब मेरे कारण है, जिसको वो मैं के रूप में वो बोलते हैं। तो संस जैसे हम कभी आप आपस में बातचीत करते हैं, मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब हम लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं और सोचते हैं कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैं टैलेंटेड हूं, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, तो इसीलिए मैं सक्सेसफुल हुआ। हमारे शास्त्र ऐसा नहीं मानते हैं कि तुम जो सक्सेसफुल हो, उसमें तुम्हारा ही ओनली कंट्रीब्यूशन है। तुम्हारे हार्ड वर्क, तुम्हारे टैलेंट भी, मतलब टैलेंट के अलावा भी बहुत चीजें हैं, और वो जो टैलेंट है वो भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हें किसी ने दिया है, मतलब कहीं से वो टैलेंट आया है। तुम्हारे जो 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 इकोसिस्टम में तुम पले बड़े हो, जो फैमिली तुम्हें मिली है, वो भी तुमने अपने आप फैमिली चूज नहीं किया, किसी ने तुम्हें ऐसे फैमिली में डाला है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, गलत फैमिली में पैदा होते हैं, गलत देश में पैदा होते हैं, गलत टाइम पर पैदा होते हैं, उनके टैलेंट की जीरो वैल्यू होती है। और कुछ एवरेज टैलेंट वाले अच्छे फैमिली में पैदा होते हैं, अच्छे देश में, अच्छे देश इन द सेंस, जिस 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 लोकेशन पर, जिस प्लेस पर उसकी टैलेंट को समझा जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, तो वो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो ये सब हमारे हाथ में तो नहीं है ना। वो टैलेंट कहाँ से आया? हम क्या बोलते हैं, ये सब परमात्मा की कृपा। उसी को, ये जो परमात्मा की कृपा या परमात्मा के द्वारा दिया गया चीज है, उसको गीता एक अलग ढंग से मेटाफोरिकली इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। किसी भी चीज में जो एसेंस है, धर वो कोई फायर, फायर क्यों है? कोई आग जलता ही क्यों है? ठंडा आग क्यों नहीं होता? है ना? नहीं। कोई आग ब्रिलियंट क्यों होता है? कोई पानी लिक्विड क्यों होता है? क्यों वो वापोरेटेड होता है?
क्यों वो वो बर्फ में कन्वर्ट होता है, क्यों वहां एक ग्रेविटेशन, क्यों ग्रेविटी क्यों होती है धरती में? इसका आंसर किसके पास है? अब ये नेचर का है तो है। लोहा ऐसा क्यों है? वो हिंदी में एक गाना, हिंदी मूवी में मुझे वो याद आता है ना, मैं ऐसा हूं वैसा हूं वैसा हूं तो क्या, है ना, मैं क्या करूं। वो ऐसा कुछ गाना है, पता नहीं किसका है। तो मैं ये हूं वो हूं तो मैं क्या करूं। मतलब मैं अगर अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, पैसा वाला हूँ तो मैं क्या करूं? तुम क्यों मेरे से जलते हो? तो हमारे पास उसका आंसर क्या है? साइंस के पास क्या आंसर है? वो डिफाइन करेगा कैसे, कैसे हुआ, क्यों, कहाँ, कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्यों का आंसर कहाँ से मिले? तो गीता उसको अपने ढंग से क्या बोलता है? वो सब परमात्मा की है। तो कहता है जिसमें जो उसके असेंस है, जो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी, क्षमता है, जो भी उसकी पावर है, जिसके कारण वो आइडेंटिफाइड होता है, वो उसका नहीं है। वो सब मैं हूं, मैं मतलब मेरा है, मेरे द्वारा दिया गया है, मेरे कारण है। उस तरह आपको समझना। आगे के दो श्लोक भी उसी तरह का देखिए। वी बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्, बलम बलवतां चाहं कामरोग विवर्जितम्, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। सब भूतों का, सब जो भी क्रिएटेड है, जो कुछ बना हुआ है, उन सब का मैं ही बीज हूं। बीज, रूट हूं, सीड हूं, मूल हूं। हे पार्थ, अर्जुन, पृथा का बेटा, कुंती का बेटा, ऐसा तुम जानो, मानो, विद्धि जानो। मैं कैसा बीज हूं? सनातन, इटर्नल रूट। मैं बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनमें बुद्धि है, उनकी बुद्धि में हूं। जो तेजस्वी हैं, जो स्प्लेंडिड हैं, उनका तेज भी मैं ही हूं, अर्थात परमात्मा है। जो बलशाली हैं, माइटी हैं, उनका जो माइट है, वो भी मैं ही हूं। काम राग विवर्जितम, काम, डिजायर, इच्छा, राग, अटैचमेंट, इन दोनों को छोड़ करके जो दूसरे तरह के बल है, पावर है, स्ट्रेंथ है, वो मैं हूं। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, लोगों के अंदर, प्राणियों के अंदर वो सेंसुअल प्लेजर जो कि धर्म से विरुद्ध नहीं है, वो काम वासना, वो सेंसुअल प्लेजर भी मैं ही हूं। हे भरतर्षभ, भरत वंश के श्रेष्ठ। तो ये चार श्लोकों को एक साथ देखिएगा, तो सारे संसार में जितने भी ये भूत शब्द बार बार आता है, और मैं भूत शब्द का क्या अर्थ कर रहा हूं? क्रिएटेड, क्रिएटेड। तो भूत को बाकी नॉर्मली हम क्या समझ बैठते हैं जब भूत बोलते हैं? घोस्ट एंड स्पिरिट, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और थोड़ी फिलोसॉफिकली जो बात करते हैं, वो पंच महाभूत, तो जो फाइव बेसिक एलिमेंट समझते हैं। पर भूत शब्द की लिटरेरी मीनिंग समझेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। भू धातु, जो संस्कृत क्लास में आए थे, मतलब टू बी, होना, त प्रत्यय पास्ट टेंस के लिए लगता है। तो मतलब जो कुछ हो चुका है, एनीथिंग विच इज मेड, विच इज हैपेंड, विच इज क्रिएटेड, विच इज बर्न, उसको कहते हैं भूत। तो भूत शब्द का मतलब सिंपल भाषा में कहे, जो क्रिएटेड है या मेड है। तो कौन है क्रिएटेड, मेड? अब दूसरा सवाल है, कौन नहीं है? मैं भी क्रिएटेड हूं। ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये पानी, ये हवा, ये बुद्धि, ये मन, ये इंसान, ये पशु, ये पक्षी, ये कीड़ा, ये मकोड़ा, ये यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, सब क्रिएटेड है। तो भूत क्या हुआ? सब कुछ भूत हुआ।
तो इन जनरल सेंस जो कुछ भी विच इज मेड क्रिएटेड और बर्न वो भूत हैं। फिर स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजिकली भूत शब्द एलिमेंट्स के लिए भी यूज हो जाता है, पंच महाभूत जब आप बोलते हैं। कभी कभी भूत शब्द प्राणी मतलब लाइफ के लिए भी यूज हो जाता है, जितने तरह की भी लाइफ है, तो वो कॉन्टेक्स्ट वाइज होता है। पर भूत शब्द का जनरल मीनिंग है एनीथिंग विच इज मेड क्रिएटेड, जो कुछ भी पैदा हुआ है बना है सब भूत है। क्लियर हुआ? और यहाँ घोस्ट स्पिरिट का तो कोई हमारे यहाँ ना कंसेप्ट ही नहीं था, तो वो शब्दता है। तो सर्वभूतानाम का मतलब यहाँ भूत का अर्थ प्राणी नहीं करेंगे। जो कुछ भी बना है, क्या नहीं बना, ये यूनिवर्स भी तो बना है, ये कॉस्मोस भी तो बना है, और कॉस्मोस में रहने वाले हर चीज बना है। तो इन सभी चीजों का जो जो सनातन बीज है, जो इटर्नल कॉज है, बीज मतलब यहाँ बीज मतलब सीड होता है, सीड मतलब ओरिजिन होता है, तो कॉज ये मेटाफोरिकल वर्ड है। जो इटर्नल कॉज है वो तुम मुझे ही जानना या परमात्मा को जानना। जो बुद्धिमान है, और मेटाफोरिकल एग्जांपल दिया, जो इंटेलिजेंट है उनकी इंटेलिजेंस हो, जो तेजस्वी ब्रिलियंट है उनकी जो ब्रिलियंस हो, जो माइटी है उनका जो माइट, जो बलवान है उनका जो बल हो, जो ज्ञानी है उनका जो ज्ञान हो, जो टैलेंटेड है उनका जो टैलेंट है, जो हार्ड वर्किंग है उनका जो हार्ड वर्क सेंस हो। तो जो भी आपको लगता है कि ये मेरा है, तो कृष्ण कहते हैं वो कुछ भी तुम्हारा नहीं, वो सब मेरा है, वो परमात्मा का है ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज 11वें श्लोक में आया, वो थोड़ी सी आपको, बाकी तो सब वैसे ही है तो समझ। काम राग विवर्जितम बलम। तो काम कहते हैं तो इच्छा, डिजायर। तो दो तरह की इच्छा है, ध्यान से देखिए। जो चीज मेरे पास नहीं है उसकी पाने की इच्छा करना, दैट इज कल्ड काम, कामना, इच्छा, डिजायर मीन्स समथिंग which is absent, and absent मतलब विथ मी, मेरे पास नहीं है। सो वो जो उसको पाने के लिए जो मेरी इच्छा है, डिजायर है, उसको कहते हैं काम, कामना, डिजायर। राग किसको कहते हैं? जो मेरे पास है उसको पाने की चाहत, मतलब वो खोए नहीं, वो नष्ट ना हो जाए, वो मेरे से वापस ना चला जाए, उसको बना के रखने की जो इच्छा है, डिजायर टू कीप इट, दैट इज कॉल्ड राग। उसी राग को कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? जो चीज मेरे पास है वो कभी ना मेरे से दूर हो जाए, ये जो इच्छा, इसी को राग कहते हैं। काम और राग में फर्क समझ में आया? जो आपके पास बच्चे में, जब आप अनमैरिड हैं या नई नई मैरिड हैं, तो आपकी इच्छा क्या होती है? बच्चा हो। बच्चा ना होने पर जो बच्चे की इच्छा है वो है काम। बच्चा होने पर बच्चा मेरे से दूर ना हो, बच्चे को मतलब जब बीमार पड़ता है तो हम दुखी क्यों होते हैं? कम पढ़ाई लिखाई क्यों, हमें लगता है कि इससे उसको कुछ हो जाएगा, कुछ नुकसान होगा उसके, है ना। तो वो जो डर है कि खो, कहीं मैं खो ना बैठूं, मेरे से ना अलग हो जाए, वो जो इच्छा की उसको कॉन्स्टेंटली की बना के रखना, वो है राग। इसी राग का दूसरा नाम है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं अटैचमेंट। तब अटैचमेंट का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ, जो है उसको बना के रखने की जो इच्छा है, राग है। चलिए, ये कहता है माइटी लोगों में, बलवान लोगों में वो बल जो काम और राग के अलावा है, अर्थात आपकी इच्छा, डिजायर और अटैचमेंट के कारण जो ताकत बना है, वो ताकत नेचुरल नहीं है। जैसे आपने कहा कि आई वांट टू बी ए लीडर, पावरफुल पर्सन, वो आपने चाहा और उसको मेहनत करके अर्जित किया, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग, है ना। नहीं, आपने पैसा कमाया और वो पैसा जो आपको, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग।
पर उस पैसे कमाने के लिए, उस पावर को, जो आपके पास जो नेचुरल एबिलिटी है, जो टैलेंट है, वो वो परमात्मा के द्वारा दिया गया। बाकी उस टैलेंट को यूज करके जो आपने एक्स्ट्रा पावर गेन किया अपनी अटैचमेंट के कारण या डिजायर कारण, वो तो आर्टिफिशियल चीजें है ना। नहीं, जो नेचुरल है वो परमात्मा का, जो आर्टिफिशियल है वो सब तुम्हारा है। है ना। नहीं, तो काम राग विवर्जितम बलम, काम और राग विवर्जित रहित जो जो बल है वो मैं हूं। इसी तरह बाकी तो बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेजस्वी, बलवान में। हाँ, और एक चीज है, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि। ये जो तुम्हारा काम, और एक दो बार काम आया उसी श्लोक में, देखिए ऊपर देखिए 11 में, बलम बलवताम चाहम काम राग, काम मतलब डिजायर, राग मतलब अटैचमेंट। फिर दोबारा आया, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, मैं काम हूं। तो काम का दूसरा मीनिंग हो तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसका जो यूज होता है वो है आपकी जो सेक्सुअल डिजायर या सेंसुअल प्लेजर की जो इच्छा। वो काम अगर अगर धर्म के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है, धर्म कहते हैं वर्च्यू, मोरालिटी के साथ कंफ्लिक्ट नहीं करता, तो वो नेचुरल है। पर जब आप उसको मतलब जो वर्च्यूज या मोरालिटी की बियॉन्ड जाकर करते हो, फिर ये आपकी इशू है। तो वो जो सेंसुअल प्लेजर की डिजायर है, जो धर्म से विरुद्ध नहीं है, जो वर्च्यूज को कन्फ्लिक्ट नहीं करता, ऐसा जो डिजायर है, वो तो नेचुरल है, वो परमात्मा की दी हुई है। बाकी तुम उसको कैसे यूज करते हो, गलत है सही ढंग से, वो अलग चीज है। इसलिए वो क्लैरिफाई करते हैं, वो सेंसुअल प्लेजर की इच्छा जो धर्म से विरुद्ध नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं करता, वो मैं हूं। तो इस तरह ये चार पांच लोगों को मेटाफोरिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि वो परमात्मा जो कुछ भी किसी भी चीज का सेंस है, किसी भी चीज की जो जिस्ट है, किसी भी चीज की जो सेंट्रल पॉइंट है, वो सब परमात्मा का है या परमात्मा के द्वारा आया है। ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है, भाव कहते हैं स्टेट, स्टेट ऑफ सात्विकता, गुड, अच्छी चीजें, या क्वालिटी ऑफ गुडनेस। राजसिकता, क्वालिटी ऑफ पैशन, एक्टिविटी। और तामसा, द स्टेट ऑफ इनर्शिया, है ना, इनर्टनेस। ये जो भी किसी भी वस्तु में, वो सेंट जीव हो या अजीब हो, मतलब कॉन्सस हो अनकॉन्सस हो, चेतन हो अचेतन हो, सब में ये जो सात्विक, राजसिक, तामसिक जो भी स्टेट है, उनको भी समझना कि ये मेरे से ही आए हैं। न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं पर वो मुझ में हैं। ओके, ये बड़ा है। तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है? हो ही नहीं सकता। क्यों? सारा यूनिवर्स इंक्लूडिंग हम, हमारी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मन बुद्धि तक, ये उसी प्रकृति से बने हैं। प्रकृति सत्व रज तम, तीन गुणों की कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो सारा संसार में या तो सत्व डोमिनेट करता है, या तम डोमिनेट करता है, या रज डोमिनेट करता है। अगर अगर हम प्राणी की बात करें, क्रिएचर की बात करें, तो हमारा सत्व रजतम कॉन्स्टेंटली एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, बिकॉज ऑफ हमारा माइंड। वो तो आपको पता है, कभी हम सात्विक रहते हैं, कभी तामसिक रहते हैं, कभी राजसिक रहते हैं। जब आप सोते हो तो तमोगुण डोमिनेट होता है, जब आप बहुत काम करते हो तो रजोगुण डोमिनेट होता है, जब आप शांत रहते हो
कूल काम पीसफुल होते हो तो वो सत्वगुण डोमिनेट करता है। जब आप गुस्से, आपका इमोशनल जब चेंजेस होते रहते हैं, अब आप जब गुस्से में हो, एक्सट्रीम प्यार में हो, एक्सट्रीम गुस्से में हो, तो जब इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हो तो आप रजोगुण में होते हो, है ना। जब उस इमोशन के कारण आप ब्लाइंड हो जाते हो, सोचना समझना बंद हो जाता है, तो तमोगुण एक्स्ट्रा हो जाता है। जब इमोशन आपको हावी, जब इमोशन से आप ओवरवेल्म्ड होते ही नहीं हो, इमोशंस होते हैं पर वो आप पर हावी नहीं होते हैं, आपके कंट्रोल में रहते हैं, तो इसका सत्वगुण डोमिनेट करता है। आप खाना खाते हो, बैठते हो, पीते हो, हर जगह सत्व रजत तम एक एक प्रोपोर्शन में वो रहते हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जहां सत्व रजत तमा ना हो। और अगर क्रिएचर है, मतलब लिविंग बींग है, उनमें भी सत्व रजत तमा है भी, उसके अलावा उनकी जो जो फ्रीक्वेंसी है वो बदलता रहता है। पर ये जो सत्व रजत तम जिसकी बात हम कर रहे हैं, सात्विक राजसिक तामसिक वगैरह, वो भी मेरे ही कारण से पैदा हुए हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, वो सब कुछ मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। क्या मतलब है? ये सारा यूनिवर्स किस में है? सारा यूनिवर्स की जो जो लोकेशन है, जो जिसमें वो टिकता है, यूनिवर्स प्रकृति, वो किस में रहता है? परमात्मा। अपने पुरुष सुक्त का मैंने बहुत बार रेफर किया होगा कि ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, मैटेरियल एग्जिस्टेंस, वो परमात्मा की वन थर्ड ट्रिप 1/4 जगह घेरता है। जो 3/4 है वो उसके बियॉन्ड है। त्रिपादस्य ऊर्ध्वम, त्रिपाद, त्रि कहते हैं, त्रिपाद कहते हैं क्वार्टर, ऊर्ध्वम बियॉन्ड, अस्य इसका, इस पुरुष का, परमात्मा का, पाद, पादोस्य यह अभवत, उसका एक पाद, एक क्वार्टर, द होल यूनिवर्स। ये ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में आता है। इससे मिलता जुलता और भी श्लोक बहुत सारे जगह आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि सारा यूनिवर्स कहाँ है? परमात्मा में है। तो जो त्रिगुण, तीन सत्व रजत तम वाला जो पूरा यूनिवर्स है वो परमात्मा में ही है। पर परमात्मा, वो सत्व रज रमत, सत्व रजत तम गुण का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है परमात्मा में। परमात्मा इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सत्व रजत तम गुण, इसीलिए वो उसमें नहीं है। उसमें नहीं है का मतलब, वो बाकी हम जैसे मैं सत्व रजत तमो गुणों से भरा हुआ हूं, तो परमात्मा सत्व रजत तमो गुणों से बियॉन्ड है, सेपरेट है, पर वो उसी में रहते हैं। जैसे पानी में मछली रहता है, पर मछली इज नॉट पार्ट ऑफ वाटर। वाटर की जो, वाटर उसकी लोकेशन है ना, पानी उसकी बेस है, हैबिटेट है। तो इसी तरह ये सारा सत्व रजत तम गुण और उनसे बना हुआ यूनिवर्स मुझ में, परमात्मा में है, पर परमात्मा उसमें नहीं है, और परमात्मा उसका कारक है। त्रिभेर गुणमयेर भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। ये जो तीन गुणों की बात कही, सत्व रज और तम, जिनसे ये पूरा यूनिवर्स बना भी है, उसकी जो कैरेक्टर है यूनिवर्स की हर चीज की, इंक्लूडिंग हम, हमारा कैरेक्टर भी उसी तीन गुणों से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। इन तीन गुणों से सारा जगत, सर्वमिदम जगत, द होल यूनिवर्स इन्हीं से ही बना है, इन्हीं से ओवरवेल्म्ड है। और इसी कारण से मोहितम ना भी जानाती, जो लोग डिल्यूडेड हैं, मोहित हैं, वो
नहीं जान पाते हैं क्या? मां मुझे एभ्यः परम अव्ययम, कि मैं परमात्मा इन तीन गुणों से पर है, बियॉन्ड है, और अव्यय है, इनएग्जॉस्टिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। सारा संसार, संसार का हर चीज इंक्लूडिंग हम और आप, क्योंकि जो हम और आप हैं, हमारा एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा हिस्सा तीन गुणों से बना है। बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंट, जो कुछ भी है सब मैटेरियल है। जो भी मैटेरियल है वो तीन गुणों से बना है। तो क्या कहा, इदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा जगत, ए भी ही त्रिभिर गुण ही, इन गुणमय भावी, ये तीन तरह की जो गुण है, सत्व रजत तम, इनकी जो मोड है, इनकी जो स्टेट है, इसी से ही बने हैं। उसे हुआ क्या? उसके कारण लोगों को, जो आम लोग हैं, वो डिल्यूडेड हुए, मोहित हुए। क्यों? उनको लगा यही दुनिया है, इसके बियॉन्ड और कुछ है नहीं। ये शरीर, ये माइंड, ये बुद्धि, और ये शरीर और मन बुद्धि से रिलेटेड ये जो जो विजिबल वर्ल्ड है, जो दृश्य संसार है, यही सब कुछ है। यही सब कुछ होने का मोह, डिल्यूजन उनको पैदा हो गया, भ्रम पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जान पाए कि एक और भी चीज है जिसको परमात्मा कहते हैं, वो एभ्य परम, इससे बियॉन्ड है, इससे परे है, और वो अव्यय है। वो चेंजेबल नहीं है, वो चेंज नहीं होता, वो स्थिर है, वो उसका विनाश नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं है, वो एग्जॉस्ट नहीं होता, वो डिके नहीं करता, और वो इनसे परे है, इनसे बियॉन्ड है। ऐसे जो मैं या परमात्मा को लोग इसीलिए नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ये विजिबल इनविजिबल वर्ल्ड में वो डिल्यूटेड, मोहित भ्रम में रहते हैं कि यही तो दुनिया है। इवन उसकी डीप भी जाते हैं तो माइंड और बुद्धि तक जाते हैं, और ये सब कुछ तीन तीन गुणों से बना हुआ है। इसीलिए कभी मुझे या उस परमात्मा को वो कभी जान नहीं पाते हैं।